हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो बच्चों। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक। ओके। तो इससे पहले वाले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर। और यूनिफॉर्म वायर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। सभी बच्चों को याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंटिन्यू कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर, ये कोई वायर था जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ हमको क्या गिवन है, लेमडा। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एल लेंथ पर। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सभी बच्चों को रिजल्ट याद होगा। आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी, और पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे। पॉइंट पी पर अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड याद है बच्चों, कितना आया था? ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, हम डेरिवेशन किए थे इसका, के लेमडा अपॉन आर मॉड ऑफ कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाई स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी को रिजल्ट याद रखना है सभी बच्चों को, डेरिवेशन याद हो या नहीं हो, हमको रिजल्ट याद होना चाहिए। अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमडा अपॉन आर मॉड ऑफ कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। मॉड इसलिए लगा दिए, थीटा वन किसको हम कंसीडर करें, थीटा टू किसको कंसीडर करें, इसलिए मॉड ऑफ कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ हमको कितना गिवन है बच्चों, लेमडा। सेमी इनफाइनाइट वायर में कैसा सिचुएशन यहां पर बनेगा, देखिए वायर एक तरह से तो वन साइड तो क्या है इसका इनफाइनाइट पे जा रहा होगा, एंड अदर साइड जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट। वन साइड इज इनफाइनाइट एंड अदर साइड इज फाइनाइट। आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये कोई हमारे पास इनफाइनाइट वायर, और इस इनफाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहां कहीं इस पॉइंट पर। कितना डिस्टेंस पे है बच्चों पॉइंट, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या हो गया, पी। अब बताइए इस वाली साइड, वन साइड इज इनफाइनाइट एंड अदर साइड इज फाइनाइट हो जाएगा वायर का, वन एंड इज इनफाइनाइट एंड अदर एंड इज फाइनाइट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बताइए थीटा वन और थीटा टू कितना हो जाएगा इस केस में। तो वायर का कहां से हमको एंगल लेना होता है, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर का बताइए, नीचे तो वायर है नहीं, फाइनाइट वायर है। थीटा वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो थीटा वन इज इक्वल टू जीरो। एंड फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करते, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस अभी हम फॉर्मूला तुमको बताए थे, अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, ए एक्स इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा वन, साइन थीटा वन कितना हो जाएगा, साइन जीरो, प्लस में कितना आ जाएगा, साइन 90। साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड साइन 90 कितना हो जाएगा, वन, एंड ए एक्स इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर। ऐसे ही ए वाई इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर मॉड ऑफ
cos थीटा 1, cos थीटा 1 कितना हो जाएगा 0 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 2 कितना होगा 90। अब बताइए cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो बताइए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया k लैम्डा अपॉन r एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, दोनों के बीच में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ए नेट इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों ई वाई स्क्वायर। एंड ए एक्स और ई वाई हम कैलकुलेट कर लिए, ई एक्स कितना है के लेमडा अपॉन आर, ई वाई कितना हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के लेमडा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर का होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर इज इक्वल टू √2 के लेमडा अपॉन आर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा √2 के लेमडा अपॉन आर। नेक्स्ट अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई इनफाइनाइट वायर है, वन एंड इज इनफाइनाइट एंड अदर एंड इज फाइनाइट। ये डिस्टेंस देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पॉइंट पी जो वायर है इससे कितना डिस्टेंस पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया r। ये वाला डिस्टेंस हमको दिया है, जो वायर होगा जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उससे दूसरे एंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों 3r/4। तो पहले सभी बच्चों को इतना तो पता चल गया होगा कि ये वाला एंड जो है ये तो इनफाइनाइट पे जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो बताइए थीटा 2 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 90। बस हमको क्या फाइंड करना है थीटा 1, और थीटा 1 फाइंड करने के बाद तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ही लेंगे। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां से हमने थीटा 1 फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमको गिवन है, बेस हमको गिवन है, बताइए tan थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3r/4 अपॉन में कितना हो जाएगा r से r कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 कितने डिग्री पे होगा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 37 डिग्री। थीटा 1 का वैल्यू 37 हो गया, थीटा 2 90 हो गया सॉरी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड Ex, अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड Ey एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर ही लेंगे। Ex का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Ax इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर। Ax इज इक्वल टू कितना होगा के लेमडा अपॉन आर। साइन थीटा 1, थीटा 1 कितना है बच्चों, तो थीटा 1 हो गया 37 डिग्री प्लस में साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। साइन 37 बताओ, साइन 37 कितना होगा, तो साइन 37 Ex इज इक्वल टू, बताइए साइन 37 का वैल्यू सभी बच्चे बताएंगे कितना होगा। साइन 91 हो गया, 37 कितना होता है 3/5, 5 एलसीएम लेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 8 के लेमडा अपॉन आर। एंड Ey इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर मॉड ऑफ cos थीटा 1। cos थीटा 1 कितना है cos 37 माइनस cos 90, cos 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 एंड cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा 4 के लेमडा अपॉन आर। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट में Ex का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों Ey स्क्वायर। Ex कितना है और Ey कितना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रूट में कितना था Ax होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा Ey का होल स्क्वायर। बताओ Ax का वैल्यू कितना है और Ey का वैल्यू कितना है, तो Ax हमने फाइंड किया 8 के लेमडा अपॉन आर एंड Ey इज इक्वल टू 4 के लेमडा अपॉन आर, तो Ex हो जाएगा 8 के लेमडा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4 के लेमडा अपॉन आर का होल स्क्वायर। सही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमडा अपॉन आर तो बाहर आ ही जाएगा, 8 का स्क्वायर बोलो तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 प्लस में कितना हो गया 16, समझ में आ गया 64 प्लस में कितना हो जाएगा 16। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, रूट में कितना हो जाएगा बच्चों 80, सही है 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर
√80 कितना होगा 4√5, सही बोल रहे हैं हम? तो कितना आ जाएगा 4√5 एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 4√5 के लेमडा अपॉन आर। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो हमारे पास ये कोई इनफाइनाइट वायर है। क्या है बच्चों? इनफाइनाइट वायर। इस इनफाइनाइट वायर के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां तक जा रहा है बच्चों इसका? दोनों एंड जो है, बोथ एंड्स आर इनफाइनाइट, सही है। तो दोनों एंड इनफाइनाइट पे जाएगा, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। कितना डिस्टेंस पे फाइंड करना है हमको? आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। अब बताइए θ1 कितना होगा और θ2 कितना होगा? तो θ1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 90 एंड θ2 भी कितना हो जाएगा इस केस में? तो θ2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 90। दोनों का ही वैल्यू कितना होगा? 90। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्या बोल रहे हो? इससे पहले वाले क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करें। अच्छा बच्चों, सही है, जो बच्चा बोला है सही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनफाइनाइट वायर ऊपर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ई वाई का वैल्यू जो है इस डायरेक्शन में होगा। ई वाई इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां कहीं हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमने फाइंड कर ही लिया। कैलकुलेशन वगैरह सही है, डायरेक्शन एक बार देख लेना। जो इनफाइनाइट वायर है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा, बाकी तो फिर कैलकुलेशन है। चलिए सही है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा बच्चों? के लेमडा अपॉन आर। दोनों ही इसमें 90 है, तो साइन 90 प्लस में कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 का वैल्यू बोलो कितना होगा? 1 और 1 कितना आ जाएगा बोलो? 2 एंड एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2 के लेमडा अपॉन आर एंड ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर मॉड ऑफ cos θ1 90 माइनस में कितना हो जाएगा? 90। बताइए cos 90 का वैल्यू कितना होगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया? 0 एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे वही E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ए नेट इज इक्वल टू रूट में ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? ई वाई का होल स्क्वायर। ई एक्स कितना है? 2 के लेमडा अपॉन आर एंड ई वाई कितना है? 0 एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर कितना हो जाएगा? 2 के लेमडा अपॉन आर। याद रखेंगे हम, इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा? 2 के लेमडा अपॉन आर। इसका वेरिएशन देखते हैं। इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बच्चों? तो E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। E जो है आर पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है? तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आर। बताइए आर को इंक्रीज करने पर E का वैल्यू क्या होगा बच्चों? डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड आर को डिक्रीज करने पर E का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ग्राफ प्लॉट E वर्सेस X या फिर E वर्सेस R। R डिस्टेंस पे कैलकुलेट किए तो E वर्सेस R। E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा हो जाएगा बोलो? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो जाएगा बच्चों हाइपरबोला। हाइपरबोला एंड ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। सही है, चलिए नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं अब इसी पर बेस्ड। हमने 3 एक्सिस तुमको गिवन है, एक्स एक्सिस और ये वाला जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ये क्या है बोलो? जेड। और जो प्लेन में है वो कौन कौन से एक्सिस है? एक्स और जेड।
परपेंडिकुलर टू दी प्लेन क्या है बच्चों, वाई एक्सिस। हमको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पॉइंट पी कहां पे है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट जिसका कितना है 3, वाई कोऑर्डिनेट जिसका कितना है 4, समझ में आ रहा है, एक्स 3 वाई 4, एंड जेड कितना है, तो जेड कितना है जेड नॉट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बच्चों सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हमको फाइंड करना है। पॉइंट पी कहां पे, एक बार चेक कीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, एंड जेड कोऑर्डिनेट कितना गिवन है जेड नॉट। एक्स वाई और ये जेड, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4 एंड जेड कोऑर्डिनेट कितना है जेड नॉट। यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किसके कारण फाइंड करना है ये भी देखिए। तो एक वायर हमने प्लेस कर रखा है, ये क्या है, कोई वायर है, वायर इज प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस। वायर को हमने किसके अलोंग प्लेस कर रखा है बच्चों, जेड एक्सिस के अलोंग प्लेस कर रखे हैं। और हमको बोला है कि इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या गिवन है हमको, लेमडा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। चलिए हम फाइंड करते हैं। इस वायर के कारण, वायर को अलोंग जेड एक्सिस प्लेस किया है, वायर के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और वायर पर हम कोई पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं। पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने बच्चों, ओ। इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, जेड कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चों जेड नॉट। समझ में आ रहा है सभी को, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इससे पहले हम एक बार तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में बता देते हैं। ये कोई हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड तो कर ही लिए, कितना आया है हमने फाइंड किया था अभी अभी। उसके बाद वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया, ये कोई पॉइंट ओ और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों पी। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्या है, तो ये हमारे पास आर वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ही आया था इनफाइनाइट वायर के कारण, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आया है, बोलो कितना आएगा 2k लेमडा अपॉन आर। मैग्नीट्यूड में तो यही होगा, डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर, इनटू में क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर ओपी कैप। ओपी कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए नेट वेक्टर इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर। ओपी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर कितना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा आर। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेट इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 2k लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों ओपी वेक्टर। सही है, चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पर। पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए ओ, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0, जेड नोट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना आ जाएगा, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 2k लेमडा अपॉन में क्या था बच्चों आर स्क्वायर, 2k लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा ओपी वेक्टर। सबसे पहले ये ओपी वेक्टर फाइंड कीजिए, कर लेंगे ओपी वेक्टर फाइंड। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 0 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों -3 आई कैप। 0 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों -4 जे कैप। और जेड नोट माइनस जेड नोट कितना आ जाएगा 0 के कैप। एंड ओपी वेक्टर इज इक्वल टू -3 आई कैप -4 जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू रूट में कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एंड ओपी मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज इक्वल टू रूट 25 कितना आ जाएगा बच्चों 5। ई वेक्टर इज इक्वल टू
कितना होगा हमारे पास 2k लेमडा अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है 25, आर कितना है बच्चों 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 एंड ओपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है -3i कैप, माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 4j कैप। यही हमारा आंसर होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके, नो डाउट। ओके, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमको दो इनफाइनाइट वायर गिवन है। क्या है बच्चों? दो इनफाइनाइट वायर और ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर। इनके एंगल बाई सेक्टर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है और इनके एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर का मतलब क्या समझे? ये वाला एंगल हमको थीटा गिवन है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? θ/2। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? θ/2। समझ में आ रहा है सभी को? फाइंड एंगल बाई सेक्टर जो है, यहां से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। देखिए सभी बच्चे इधर देखेंगे, उसके बाद नोट भी करते रहा करो साथ के साथ, जो डाउट हो उसको डिस्कस करें। दो इनफाइनाइट वायर, चलो कुणाल बोल रहा है वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए सर क्वेश्चन। ओके बच्चा, ओके कर रहे हैं। दो इनफाइनाइट वायर हमको गिवन है, दोनों के बीच में एंगल कितना था बच्चों? थीटा। इनके एंगल बाई सेक्टर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब समझ में आया? चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। पहले एक काम करो, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। वायर पर यही मेथड होता है, यहां से भी इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लिए, इधर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। बताइए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? अलोंग, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसी के अलोंग हो जाएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट वायर है और x डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चों? E। एंड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? E। अब देखिए ये वाला एंगल कितना है? θ/2। ये 90 बताओ बच्चों, ये कितना होगा? 90 माइनस θ/2। ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 90 माइनस θ/2। समझ में आ रहा है सभी को? 90 माइनस θ/2 समझ में आ गया यहां तक? अब हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आना चाहिए। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? x और थीटा कितना है? 90 माइनस θ/2। तो साइन 90 माइनस θ/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर हो गया x अपॉन में हाइपोटेनियस। बताइए बच्चों हाइपोटेनियस बताइए, हाइपोटेनियस कितना? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो हमको फाइंड करना है, तो ये तो अननोन हो गया। अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? x। सही है। अननोन बताइए हमारे पास कितना आ गया? तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको p लिख देते हैं यार। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया? x साइन 90 माइनस θ/2। अब बताइए साइन 90 माइनस θ/2 कितना होगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, ASTC से हम देखते हैं। 90 वाला चेंजर लाइन है, चेंजर लाइन है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? कोस में। तो x cos θ/2। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? x cos θ/2। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? x cos θ/2। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं। पहले E का वैल्यू लिख लो। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2k लेमडा अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस x cos θ/2। समझ में तो आ रहा है सभी को? x cos θ/2। अब बताइए ये वाला एंगल 90 माइनस θ/2, सभी बच्चे बताएंगे कि ये वाला एंगल भी कितना होगा? अपोजिट एंगल से हम देख सकते हैं। ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 90 माइनस θ/2। और ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 90 माइनस θ/2। समझ में तो आ रहा है सभी को? इसके बाद E के कंपोनेंट किए,
ई के कंपोनेंट, ई का बताइए इस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस 90 माइनस थीटा बाई टू। अब कॉस 90 माइनस थीटा बाई टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई टू, यही होगा बोलो। कॉस 90 माइनस थीटा बाई टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई टू। इसके बाद एक मिनट सही करेंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पहले जो साइन थीटा बाई टू था ये यहाँ कॉस थीटा बाई टू आई। चलिए इसको अभी सही करेंगे, पहले एक बार कंपोनेंट वगैरह देख लेते हैं। ई साइन थीटा बाई टू, इस ई का कंपोनेंट करेंगे ई कोस 90 माइनस थीटा बाई टू। ई कोस 90 माइनस थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा बाई टू बोलो कितना आ गया, 2 ई साइन थीटा बाई टू। सही कर रहे हैं हम। ये वाला कंपोनेंट बताइए ई साइन थीटा बाई टू बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, ई कोस थीटा बाई टू। ये भी कितना हो जाएगा, ई कोस थीटा बाई टू। कोस थीटा, ई कोस थीटा बाई टू से ई कोस थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेट इज इक्वल टू कितना होगा, 2 ई साइन थीटा बाई टू। समझ में आया यहां तक, उसको कर रहे हैं सही। ये वाला डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया था, ये डिस्टेंस फाइंड कर दिए, हमको फाइंड ये करना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सही कर देते हैं एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। परपेंडिकुलर जब हमने फाइंड किया तो उसमें बेस फाइंड कर दिए थे बच्चों, तो कॉस की जगह हम ले लेते हैं ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, एक्स, और परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों, एक्स साइन थीटा बाई टू। तो ये हमारे पास कितना होगा, एक्स साइन थीटा बाई टू, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स साइन थीटा बाई टू। अब देख लीजिए सभी बच्चे सही है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ई नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 k लेमडा अपॉन आर। आर कितना है, एक्स साइन थीटा बाई टू, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ई नेट इज इक्वल टू 2 ई का वैल्यू बोलो, 2 k लेमडा अपॉन में कितना है, एक्स साइन थीटा बाई टू, इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, 4 k लेमडा अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स। यही हमारा आंसर होगा। तो एंगल बाई सेक्टर जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों वायर इनफाइनाइट वायर, इनसे हमने एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी था, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, बोलो कितना आ गया, 4 k लेमडा अपॉन एक्स। सभी बच्चे एक बार कमेंट करें अपना आंसर यही था क्या। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए गौरव ने, ओके बच्चा सही है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे हम फिर एक रिजल्ट भी बना लेंगे, रिजल्ट भी फाइंड कर लेंगे। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सीट हमको गिवन है, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है, लार्ज नहीं, लार्ज हम आगे डिस्कस करेंगे। लॉन्ग यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सीट, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट, जिसका हमको सिग्मा गिवन है। अब ये सिग्मा क्या है, तो सिग्मा यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइंड इलेक्ट्रिक, जो रेक्टेंगुलर सीट होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट, इसकी इस वाले एंड से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। कितना डिस्टेंस पे, देखिए इस वाले एंड से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और इस लॉन्ग सीट का हमको विड्थ कितना गिवन है बच्चों, तो विड्थ कितना गिवन है, डब्ल्यू। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ वेरी कर रहा था, आर के साथ वेरी नहीं करता तो हम लिख देते 2 k लेमडा अपॉन एक्स, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन आर के साथ वेरी कर रहा है, और आर के साथ वेरी करेगा तो बताइए सबसे पहले क्या करें, कमेंट कीजिए सभी बच्चे, क्या किया जाए, अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन का। कीजिए कमेंट। ओके ओके, गौरव बोला है कि सर एलिमेंट लीजिए, आर डिस्टेंस पे एक कट लगा दीजिए, फिर आर प्लस डी आर पर, वेरी गुड। पहले हम क्या किए, यहां से आर डिस्टेंस पर एक कट लगा दिए। सही बोले हो बच्चा।
और नेक्स्ट जो है हम R प्लस डी आर पर एक कट लगा देंगे। पहला कट कहाँ लगाए, R डिस्टेंस पर एक कट लगा दिए ऐसे। नेक्स्ट कहाँ लगा दिए बच्चों, R प्लस डी आर पर एक और कट लगा दिए। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हम R प्लस डी आर डिस्टेंस पर एक कट ऐसे लगा दिए। अब बताओ ये क्या बन गया। तो सभी बच्चे सोच रहे होंगे ये वाला इसका जो थिकनेस होगा ये कितना आ जाएगा बच्चों, डी आर। आर प्लस डी आर पे कट लगाएं। सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो एक इनफाइनाइट वायर ही बन गया, और इस इनफाइनाइट वायर के कारण तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कितना होता है। इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस ही आ जाएगा। कितना आएगा बोलो। अब देखिए ऐसे छोटे छोटे कट लगाए, छोटे छोटे एलिमेंट लिए, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डी, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2k लेमडा। क्या हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन में कितना डिस्टेंस पे पॉइंट है, कितना डिस्टेंस पे है बच्चों, x डिस्टेंस पर। अब ये लेमडा फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल टास्क होगा। हम सोल्व करते हैं, लेमडा कैसे सोल्व करते हैं सुनिए। और हम ये क्वेश्चन जो है लेमडा फाइंड करने के लिए ही सीख रहे हैं, बाकी इजी क्वेश्चन है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है पॉइंट पी पर, इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के कारण इसके एक एंड से किसी x डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। सबसे पहले ये बताओ चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा क्या है। तो लेमडा इस वायर का क्या हो जाएगा बोलो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस वायर पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू लेमडा एल। मान लीजिए इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट वायर है लेकिन बहुत लॉन्ग वायर है, लेंथ हम क्या मान लिए एल। दूसरी साइड सिग्मा क्या है बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना क्या होता है बच्चों, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज हम फाइंड कर रहे हैं, बोलो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। अब बताओ एरिया कितना होगा, तो ये तो हमारे पास कितना आ गया, लेमडा एल। इसका लेंथ कितना है, पर यूनिट चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लेमडा, और लेंथ कितना है बच्चों, तो लेंथ हमारे पास हो गया एल। इसके बाद तुम बताओ चार्ज जब हम इस वायर का फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा इंटू ए, एरिया कितना आ जाएगा। तो एरिया हमने कहाँ कट लगाए हैं बोलो, थिकनेस कितना है इसका डी आर। तो हमारे पास सभी बच्चे एक बार सिग्मा ध्यान से पहले सुन लो, सिग्मा इंटू में इसका एरिया हमको लिखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ से फाइंड कर लेंगे। लेंथ कितना है एल, इंटू में ब्रेथ कितना है बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा डी आर। कुछ कैंसिल होगा इसमें, तो देखिए एल से एल कैंसिल हो गया, और लेमडा का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, सिग्मा इंटू डी आर। समझ में आ रहा है, लेमडा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी आर। डी का वैल्यू बताओ, यहां से डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2k लेमडा, लेमडा सिग्मा इंटू डी आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, तो अपॉन में हमारे पास हो गया x, कितना आ गया, सिग्मा इंटू डी आर, अपॉन में क्या आ जाएगा x। एक जगह हम थोड़ा सा यहाँ इस वायर से लिखे थे ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों r, तो 2k लेमडा अपॉन r, और ये कितना आ जाएगा 2k सिग्मा डी आर अपॉन आर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करें बोलो, तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लिए, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सम कर दिए, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 कांस्टेंट k कांस्टेंट सिग्मा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन में 1/r इंटू में क्या आ जाएगा डी आर। लिमिट बताइए, लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा। तो लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यहां से हम पॉइंट कहां तक ले सकते हैं, तो पहला पॉइंट हम x डिस्टेंस पे ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहां ले सकते हैं, x प्लस डब्ल्यू पर, क्योंकि विड्थ w है। देखो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x प्लस डब्ल्यू। समझ में आया, तो लोअर लिमिट x हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो गया, x प्लस डब्ल्यू। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, E इज इक्वल टू 2k सिग्मा, 2k सिग्मा, किसका इंटीग्रेशन करना है हमको, 1/r का। 1/r का इंटीग्रेशन बोलो कितना आ जाएगा, ln r। लिमिट बोलो x लोअर लिमिट, एंड अपर लिमिट क्या है, x प्लस डब्ल्यू, एंड E इज इक्वल टू 2k सिग्मा,
लिमिट पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ln x प्लस डब्लू, माइनस में कितना हो जाएगा ln x। अब बताइए ln a माइनस ln b इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ln a अपॉन b, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इज इक्वल टू 2k सिग्मा ln x प्लस डब्लू अपॉन में क्या आ जाएगा x। यही हमारा आंसर होगा। हो सकता है फॉर्मूले में k का वैल्यू पुट कर रखा हो, तो k इज इक्वल टू कितना होता है 1/4π/0। तो 2 इंटू में कितना आ जाएगा 1/4π/0 इंटू सिग्मा ln x प्लस डब्लू अपॉन में क्या हो जाएगा x। हाँ, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2π/0 ln x प्लस डब्लू अपॉन में क्या हो जाएगा x। यही हमारा आंसर होगा। चलिए, समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट? यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? प्लीज आस्क मी। ओके बच्चों, नो डाउट। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वापस एक क्वेश्चन उसी पे ट्राई करते हैं, फिर एक रिजल्ट हम लिखेंगे यहां से। सबसे पहले ये कोई इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है जिसका हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है बच्चों, सिग्मा। अब हमने जो पहले इस वाले एंड से x डिस्टेंस पर पॉइंट लिए थे, अब यहां से कोई पॉइंट हम कितना डिस्टेंस पे ले लिए, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। विड्थ कितना है इसका, तो विड्थ कितना है बच्चों W। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमको पॉइंट P पर। सबसे पहले अप्रोच बताइए, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस पे फाइंड करना है, r डिस्टेंस पर। अप्रोच बताइए, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे एक बार कमेंट करें क्या अप्रोच होगा। ओके ओके बच्चों, गौरव बोल रहा है कि सर इसका टॉप व्यू बताइए। टॉप व्यू दिखा देते हैं। इससे x डिस्टेंस पर, मतलब ऐसे, ये तो इसका विड्थ हो गया। x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलो टॉप व्यू दिखाते हैं तुमको। इस ये क्या है बच्चों, तुम्हारे पास विड्थ कितना है, ये W, ठीक है। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड करना है, कहां पे, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हो गया ना, ये एक्सिस होगा और इससे r डिस्टेंस पर ये विड्थ हो जाएगा ऐसे। यहां से कितना डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है बच्चों, और पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए अब ट्राई करें। सुनिए, मेथड क्या होगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर वही एलिमेंट लेके, सही है बच्चों, वेरी गुड। एलिमेंट लेके ही हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहां से एक एलिमेंट ले लीजिए, कट लगा दीजिए, कितना डिस्टेंस पर, x पर, और एलिमेंट क्या ले लीजिए बच्चों, dx। ऐसे एक एलिमेंट इधर ले लीजिए, वही कितना डिस्टेंस पर, x पर, और एक कट इधर भी लगा दीजिए, dx। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे हो जाएगा, वही इनफाइनाइट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसे होगा। बोलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, डी। मान लीजिए लेट से दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। लेट से दिस एंगल थीटा, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। समझ में आ रहा है? थोड़ा जूम करें, या दिख रहा है? चलिए दिख रहा है तो आगे सोल्व करते हैं। डी का कंपोनेंट किया, बोलो डी का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डी कोस्टिटा, और डी कोस्टिटा कितना हो जाएगा, 2d कोस्टिटा। इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, डी ई का साइन थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, डी ई का साइन थीटा। डी साइन थीटा से डी साइन थीटा कैंसिल हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना हो गया, बोलो ए नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d ई कॉस थीटा। सही है। लिमिट कहां से कहां हम रेस्ट कर देंगे, तो एलिमेंट हम कहां से कहां तक ले सकते हैं बच्चों, ये W है,
तो ये कितना हो जाएगा W/2, ये भी कितना हो जाएगा W/2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ रेस्ट करेंगे बोलो, इंटीग्रेशन 0 टू W/2, सही है। अब डी का वैल्यू बताओ, डी इज इक्वल टू कितना होगा। तो डी हम किसके कारण लिख रहे हैं, इनफाइनाइट वायर के कारण। लेमडा हम अभी फाइंड कर ही लिए थे, लेमडा कितना हो जाएगा इसका, तो लेमडा तो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एक्स। लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एक्स। और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही 2k लेमडा अपॉन आर से फाइंड कर लो। तो डी ई इज इक्वल टू 2k लेमडा सिग्मा डी एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू W/2। 2k सिग्मा कॉन्स्टेंट, तो 2k सिग्मा को हम बाहर ले लिए, कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना हो गया dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो एक काम करें, x इज इक्वल टू कुछ ना कुछ मान लीजिए, इसका इंटीग्रेशन पहले भी किए होंगे। x इज इक्वल टू मान लीजिए क्या है, लेट x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए। बोलो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा डी थीटा। ये वैल्यू यहां पुट कर दो। तो ए नेट इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन में कितना हो जाएगा आर, 1 अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसका इंटीग्रेशन ही कर लेते फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन में कितना है 1 अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या माने थे हम, तो एक्स इज इक्वल टू मान लिए थे हम। अच्छा यहां एक सेकेंड बच्चों, कोस थीटा का वैल्यू हम पुट नहीं किए, केवल डी का वैल्यू पुट किए है ना। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k सिग्मा, केवल अभी हम डी सोल्व कर रहे थे ना, कोस थीटा भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में कोस थीटा, कोस थीटा कितना होगा, तो कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बताइए इसमें कितना आ जाएगा, x अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा इसमें, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा r। तो बेस हो गया r अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो हमारे पास ए नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ए नेट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू कितना होगा, 2k सिग्मा इंटू में कितना आ गया आर, इंटीग्रेशन 0 टू W/2, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मानिए अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, x इज इक्वल टू क्या मान लिए, तो x इज इक्वल टू आर टेन थीटा। बोलो dx इज इक्वल टू कितना होगा, आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, डी थीटा। तो सबसे पहले ये जो dx है इसकी जगह तो क्या रख दीजिए, तो dx की जगह आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेट इज इक्वल टू 2k सिग्मा इंटू में कितना हो जाएगा आर, एक आर इसके साथ आएगा कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन में कितना हो गया 0 टू W/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिए हम, तो एक्स इज इक्वल टू हम मान लिए हैं क्या, आर टेन थीटा। आर टेन थीटा रखेंगे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन में ले लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। ए नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 2k सिग्मा, किसका इंटीग्रेशन करना है बोलो, 0 टू W/2 डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 2k सिग्मा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, लिमिट हो गया 0 टू W/2। अब एक बात बताइए, थीटा का वैल्यू आपस से पुट करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, x अपॉन आर, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन आर। तो ए नेट इज इक्वल टू 2k सिग्मा टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स x अपॉन आर।
इसमें लिमिट पुट कर दें 0 टू W/2। किसकी जगह हमको लिमिट पुट करना है बताओ? तो हम कितना डिस्टेंस पर पॉइंट लिए थे बोलो? x डिस्टेंस पर, तो x की जगह लिमिट पुट करें। x की जगह लिमिट पुट किए, E नेट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k सिग्मा tan इनवर्स W/2R। माइनस में कितना हो जाएगा बोलो? tan इनवर्स 0। tan 0 का वैल्यू बोलिए। tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 0। tan 0 0 हो जाएगा। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? ए नेट इज इक्वल टू 2k सिग्मा tan इनवर्स W/ में कितना आ जाएगा बच्चों? 2R। यही हमारा आंसर हो। अब हम यहां से एक रिजल्ट लिखेंगे। कितना आ गया हमारे पास? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2k सिग्मा, सही तो है, 2k लेमडा अपॉन आर। यहां 4 कर लेना बच्चों। कितना आ जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे भी था, है ना, तो ये 4k सिग्मा होगा। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेना। कितना आ जाएगा? ये तो 2 ही होगा। ये कितना आ जाएगा? 4k सिग्मा आर। समझ में आ गया ना कैसे आया? 4 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ गया? 4k सिग्मा tan इनवर्स W/2R। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेट इज इक्वल टू, लॉन्ग सीट के कारण आ गया 4k सिग्मा tan इनवर्स W/ में कितना आ जाएगा? 2R। अब मान लीजिए हमको बोल दिया एक स्पेशल केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बोल दिए कि लार्ज सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज इनफाइनाइट सीट। अब बताओ लार्ज इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो लार्ज इनफाइनाइट सीट, इसका मतलब विड्थ भी कितना हो गया उसका? इनफाइनाइट। और अगर विड्थ इनफाइनाइट होगा तब बताइए ए नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4k सिग्मा tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इन्फिनिटी कितने डिग्री पे होता है बोलो? π/2 पे। k का वैल्यू पुट करो, k इज इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू में कितना आ जाएगा? π/2। कुछ कैंसिल होगा देखिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ए नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज इनफाइनाइट सीट डजंट डिपेंड ऑन आर। आर पर डिपेंड नहीं करेगा। दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ई और आर के बीच में ग्राफ कैसा होगा बच्चों? तो ई और आर के बीच में जो ग्राफ है ई आर पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड नहीं करेगा तो आर को इंक्रीज कीजिए या फिर डिक्रीज कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके बच्चों, इससे बाद अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे छुट्टी के बाद, होली की छुट्टी के बाद। तो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, मिलते हैं।